क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमारा यह सबकॉन्शियस माइंड अर्थात अवचेतन मन इतना पावरफुल है कि हम दिमाग से जो भी सोचते हैं वैसा ही हमारी लाइफ में होने लगता है। अगर आपने अवचेतन मन की शक्तियों को जान लिया तो आप दुनिया के किसी भी रहस्य को समझ सकते हैं। यह चमत्कारिक शक्ति आपको मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगी, आपकी समस्याएं सुलझाएगी। एक बात आपको जरूर जानना चाहिए कि अवचेतन मन दिखने वाली चीज तो है नहीं, इसलिए इसे समझने के लिए इसकी शक्तियों को समझना होगा। इस वीडियो में हम वो 5 बातें बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को बढ़ा भी सकते हैं और उसे समझ भी सकते हैं। अवचेतन मन इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। इसे आज तक पूर्ण रूप से कोई समझ ही नहीं पाया है। आपका चेतन मन दुनिया को चलाता है, लेकिन आपका अवचेतन मन आपको चलाता है। यह शक्तिशाली अवचेतन मन हमारी भावनाओं, हमारे अनुभवों व हमारे विचारों का भंडार है। इसलिए अपने मन की शक्ति द्वारा आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों को जान गए तो फिर आपको दुनिया के किसी भी रहस्य को समझने में देर नहीं लगेगी। इससे पहले कि हम वो 5 रहस्यों को जाने, आइए पहले जानते हैं कि यह अवचेतन मन है क्या। मेरे प्रिय साथियों, आप सभी के भीतर बैठे उस परम शक्ति को नमन करते हुए आपके बीच अवचेतन मन के रहस्यों पर आधारित इस वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। प्रिय साथियों, जैसे कंप्यूटर में बाहर से दिखने वाली चीजें हार्डवेयर कहलाती हैं, जबकि कंप्यूटर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि सॉफ्टवेयर दिखाई ही नहीं देता, भले ही वो सारे कार्य कर रहा हो। बिल्कुल ऐसे ही हमारे शरीर में मस्तिष्क है। यह हार्डवेयर के रूप में होता है क्योंकि यह दिखाई देता है, जबकि मस्तिष्क से कार्य करने वाला सॉफ्टवेयर है हमारा यह मन, जो दिखाई ही नहीं देता है। हमारे मन के 2 भाग हैं, एक चेतन मन अर्थात कॉन्शियस माइंड और दूसरा अवचेतन मन अर्थात सबकॉन्शियस माइंड। मन के कार्य प्रणाली को जानने के लिए इसे ऐसे समझिए कि जब हम गाड़ी चलाना सीख रहे होते हैं तो हमारा ध्यान क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर पर ही होता है। यह कार्य हमारा चेतन मन कर रहा होता है। लेकिन जब हम गाड़ी चलाना सीख जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जरूरत के हिसाब से अपने आप क्लच, ब्रेक व एक्सीलेटर पर हमारा पैर चला जाता है और हम नियंत्रित ढंग से कार को चला रहे होते हैं। ऐसा इसलिए है कि अब हमारा अवचेतन मन कार को चला रहा होता है, अर्थात हमारा अवचेतन मन का वह हिस्सा है जो हमारी जागरूकता के बाहर काम करता है। यह वह स्थान है जहां हमारी आदतें, भावनाएं, स्मृतियां व कई गहरे रहस्य छुपे होते हैं जो हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। हमारा अवचेतन मन अनंत संभावनाओं का भंडार होता है, तभी तो इसके द्वारा बड़े से बड़ा कार्य भी संपन्न होता है। यह हमारी आदतों को नियंत्रित करता है। हमारा यह सबकॉन्शियस माइंड नींद व सपने से भी जुड़ा है। यह स्मृतियों का भंडार है। अवचेतन मन में दबी भावनाएं हमारे व्यवहार व दृष्टिकोण को प्रभावित करती हैं। अवचेतन मन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह किसी भी सुझाव को बिना तर्क के ही स्वीकार कर लेता है। आप इसे पॉजिटिव व निगेटिव दोनों तरीकों से प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि यह अच्छे व बुरे में अंतर नहीं कर पाता है। आइए जानते हैं उन रहस्यों को जिन्हें अपनाकर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को जगाकर उससे बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात, सकारात्मक आत्म सुझाव अर्थात पॉजिटिव अफर्मेशन। अपने मन के नकारात्मक विचारों को पहचान करके उन्हें सकारात्मक विचारों में बदल दें। सरल, सकारात्मक और वर्तमान काल में वाक्य बनाकर हर दिन 5 से 10 बार दोहराएं, जैसे
मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ, मैं सफल हूँ और मेरी जिंदगी संतोषजनक है। दूसरी बात, ध्यान अर्थात मेडिटेशन करें। नियमित ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करते हुए अवचेतन मन तक पहुँचें। मेडिटेशन के दौरान अपनी इच्छाओं व सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। रोज रोज ध्यान करने से हमारा यह अवचेतन मन गहराई तक प्रभावित होता है। तीसरी बात, विजुअलाइजेशन करें। आप अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं उसे आप नियमित रूप से विजुअलाइज अर्थात अपनी कल्पना में देखें। इसे ऐसे महसूस करें जैसे वो हो चुका हो। आइए इसे आसानी से समझा जाए। मान लीजिए आपको एक कार चाहिए। आप कल्पना कीजिए कि वह कार आपके पास आ चुकी है। उसका रंग बहुत ही आकर्षक व प्यारा है। आप दरवाजा खोलकर बैठते हैं तो उसका नर्म सीट बहुत ही आराम देता है। उसके फीचर इतने बेहतर हैं कि आप उसे सड़क पर आसानी से दौड़ा रहे हैं। चौथी बात, रिपीटिशन अर्थात बार बार दोहराना। आप जो भी विचार या संदेश अवचेतन मन में डालना चाह रहे हैं उन्हें बार बार दोहराएं। यह दोहराव अवचेतन मन में गहराई से दर्ज होता है, जो आपकी सोच व व्यवहार को बदलता है। पांचवी व सबसे महत्वपूर्ण बात, भावनाओं का उपयोग, जिसे हम इमोशनल इंगेजमेंट भी कहते हैं। हमारा अवचेतन मन भावनाओं से गहराई तक प्रभावित होता है। आप जो भी पाना चाहते हैं तो उसे अपनी कल्पना को पूरे भाव से कीजिए। आपको सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। अगर आप बताए गए इन 5 तरीकों का उपयोग करना सीख गए तो आप सबकॉन्शियस माइंड अर्थात अवचेतन मन को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। हाँ, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि धैर्य रखिए। लगातार अभ्यास से परिणाम मिलते हैं। आप नकारात्मक विचारों से दूरी बना लीजिए। अपने द्वारा किए जाने वाले प्रयासों पर संदेह मत कीजिए, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपके विश्वास के अनुसार ही काम करता है। बताए गए सभी 5 तरीकों को आप अपने जीवन में धारण करें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को धन्यवाद सहित नमस्कार।